हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अरुई के पत्ते का पकौड़ा। आप उसे अरुई के पत्ता भी बोल सकते हैं और अरुई का पत्ता भी बोला जाता है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़ा और साथ में मैं 3-4 हैक भी आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो पहले अरुई के पत्ते को मैं अच्छी तरह से धोकर साफ कर ली हूँ। और ये देखिए, मैं रात को ही डाल दी थी चावल भिगोने के लिए। तो आप चाहें तो इसमें चना का दाल डालकर भी पीस सकते हैं। इसे कुरकुरा बनता है, बहुत ही अच्छा पकौड़ा बनता है। और साथ में मैं डाल दूंगी इसमें कुछ लहसुन की कलियां और इसे मैं पीस लूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से पीस लेना है और डाल देना है इसमें मसाले में मैं डाल दूंगी इसमें हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। मसाले अपने अनुसार ही डालें, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में मैं डाल दूंगी इसमें 4 बड़ा चम्मच बेसन, क्योंकि मैं चना का दाल नहीं भिगोई थी इसलिए मैं बेसन डाल रही हूँ। और 2 बड़ा चम्मच अमचूर का पाउडर और 4-5 आम का अचार। आप मिर्च का भी अचार ले सकते हैं। सिर्फ मुझे अचार में मसाले चाहिए इसलिए मैं आम का अचार ले रही हूँ। और नमक, और इसे थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से हाथों से मिला लेना है। और जो गुठली वगैरह था आम के अचार में उसे निकाल लेना है, नहीं तो क्या होगा, पत्ते में आकर फंस जाएगा और पत्ते फट जाएंगे। तो इसे अच्छी तरह से निकाल लेना है। तो इस तरह से आप निकाल लीजिए। तो अरबी के पत्ते का पकौड़ा बनाते समय सबसे पहले बड़ा पत्ता ही लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि अच्छे तरह से फोल्ड हो जाता है। इसे राउंड जिसे मैं बनाऊंगी तो ये देखिए, तब सब में मसाला लगा देना है। आप हाथों से भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद छोटा पत्ता रखना है और उसके बाद एक और छोटा पत्ता रखना है। इस तरह से आप 4-5 पत्ते रखकर मसाला लगा के लगाते जाइए। और सभी भी मसाला लगाना है। तो अब मैं बताऊंगी आपको पहला हैक। तो मेरा पहला हैक ये है कि जैसे हम अरुई के पत्ते का पकौड़ा बनाते हैं तो इसे मैं इस तरह से जब राउंड करूँगी तो डायरेक्ट पानी में डाल देने से क्या होता है, वो अच्छी तरह से मुड़ नहीं पाता है और वो पानी में जाकर फैल जाता है। तो इस समय मैं क्या करूँगी, इस तरह से राउंड करके मैं यहाँ पे धागे से इसे बांध दूँगी। तो होता क्या है, ये पानी में पत्ता बिखरता नहीं है, अच्छे तरह से कसा का कसा ही रहेगा। और ठंडा होने पे इसे धागे को निकाल दूंगी, इस धागे को मैं। तो ये देखिए, ये मेरा पहला हैक था। तो इस तरह से मैं सभी पकौड़े को बना लूँगी। ये देखिए, सभी रोल को मैं बना ली हूँ। तो आप चाहे तो इसे स्टीम भी कर सकते हैं या फिर इसे पानी में बॉयल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे स्टीम नहीं करती हूँ, इसे मैं बॉयल ही करती हूँ। क्योंकि इससे क्या होता है, मसाले अच्छे तरह से पक जाता है अंदर का। और स्टीम में क्या होता है, थोड़ा कच्चा भी रह सकता है। और दूसरा हैक है कि जब हम चावल बनाते हैं और जब चावल का पानी निकलता है तो उस समय इस तरह से जो कपड़े वाले पिन होते हैं जो टाइट होता है उसे लगाकर आप छोड़ सकते हैं। उससे क्या होता है, धीरे धीरे सब पानी निकल जाता है। आप दूसरा काम भी कर सकते हैं उस बीच में। और चावल भी खिला खिला बनता है। तो ये देखिए, गर्म पानी हो चुका है और मैं सभी रोल को डाल दी हूँ यहाँ पे। तब तक मैं दाल बना लूँगी। तो दाल का भी एक तरह से हैकिंग बोल सकते हैं। कभी भी दाल बनाइए तो इस तरह से दाल घुटनी जो होता है, इस तरह से दाल को मिला लेने से दाल अच्छी तरह से मिल जाता है। तो अब मैं जा रही हूँ दाल का छौंका लगाने के लिए। तो ऐसे तो कभी भी घर में आप छौंका लगाइए तो घी का ही लगाना चाहिए दाल का, क्योंकि थोड़ा सा ही घी से छौंका लगाए, उससे क्या होता है, जो उसकी खुशबू होता है ना, तो घर के वास्तु के लिए बहुत ही अच्छा होता है। थोड़ा सा भी घी का महक होना चाहिए घर में खाना बनाते समय। तो मेरे पास घी नहीं था अभी, तो इसलिए मैं तेल से ही छौंका लगा दी हूँ। और
साथ में डाल दी हूँ लाल मिर्च। जो ब्रांड का मुझे घी चाहिए था वो घी मुझे मिल नहीं रहा था, तो इसीलिए मैं अभी घी नहीं मंगाई थी। तो ये देखिए ये रोल तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। और देखिए चावल भी कितने अच्छे तरह से पक चुका है, पानी भी अच्छे तरह से निकल चुका है इसका। और मैं चावल दिखाती हूँ आपको। तो आप अगर ऐसे बनाते हैं तो चावल बिल्कुल ही खिला खिला बनता है और पानी भी जो भी होता है निकल जाता है अच्छी तरह से। तो ये देखिए रोल तैयार हो चुका है और इसे मैं आधे घंटे के लिए पंखे के बीच में रख दी थी, तो ये ठंडा भी हो चुका है। तो अब मैं इसे काट के दिखाती हूँ और धागे को आप निकाल कर अलग हटा दीजिए। तो कितना अच्छा बन चुका है ये पकौड़ा अरबी का। तब मैं इसे काट लेती हूँ छोटे छोटे पीस में। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, या तो आप कम तेल में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। और आप इसे फ्रीज में भी रख सकते हैं 2 दिन तक, तो ये ख़राब नहीं होता है। और जब मन किया तो इसे आप तल के खा भी सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसे फ्राई कर लूँगी। देखिए ज़्यादा तेल में मैं इसे फ्राई नहीं कर रही हूँ, कम ही तेल में इसे कर रही हूँ फ्राई में। तो इसी तरह से पलट देना है, क्योंकि इसका तो मसाला पहले ही पक चुका है जब इसे मैं बॉईल की थी। सिर्फ इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। तब मैं इसे निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा अरबी के पत्ते का पकौड़ा बन चुका है। तो बन चुका है अरबी का पकौड़ा, दाल चावल और अरबी का पकौड़ा। तो ये देखिए कितना अच्छा पकौड़ा बन चुका है। तो हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो हम लोग खाना खा चुके हैं। तो ये देखिए अब है तीसरा हैक। तो मैं जा रही थी पर्दा धुलने के लिए, तो सोची कि आप लोग से भी शेयर कर लूँ। तो जैसे कि हम लोग रिंग वाले पर्दे को धोते हैं तो मशीन में रिंग निकल कर बिखर जाता है। तो उस समय क्या करना चाहिए कि कोई भी धागा या रस्सी लेकर सभी रिंग को एक साथ करके बांध देना चाहिए। तो उससे क्या होता है, रिंग वॉशिंग मशीन में नहीं निकलता है। तो इस तरह से देखिए मैं सभी पर्दे को बांध दी हूँ। तो मैं जब भी धोती हूँ रिंग वाले पर्दे को तो इसी तरह से धोती हूँ, तो निकलता नहीं है। तो ये देखिए ये धुल भी चुका है। तो मैं अभी निकाल के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए रिंग बिल्कुल भी नहीं निकला है। तो अब मैं इसे सुखा लेती हूँ, फिर मैं बताऊँगी कि इसे मैं क्या काम में लाऊंगी। तो ये है चौथा हैक। तो पहले तो मैं इसके रस्सी निकाल दूंगी जो धागा में बांध के रखी थी। तो आप पुराने पर्दे का या तो आप रख देते हैं या तो कोई काम में नहीं लाते हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसे कोई काम में लाऊंगी। ये पुराना पर्दा है। तो जैसे कि मेरे घर में एक बॉक्स है और वो बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे जो सामान रखा हुआ वो दिखते रहता है। तो मैं उसका नाप ले ली हूँ। तो उसका नाप है 45 इंच। तो उस तरह से नाप लेकर मैं इसे कट कर लूँगी। और यहाँ तो मशीन है नहीं, तो ऐसा नहीं कि मशीन नहीं तो हम सिलाई नहीं कर सकते हैं, हाथों से भी सिलाई कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं 45 इंच ले ली हूँ और मोड़ने के लिए 2 इंच ले ली हूँ। तो इसे मैं कट लगा दूँगी और कट करके बाकी के पर्दे को हटा दूँगी। तो इस तरह से मेरे पास 3-4 पर्दे पड़े हुए थे और कोई काम भी नहीं आ रहा था। सोची कि मैं आज इसका कुछ यूज कर लूँ। तो इस तरह से कट कर लेना है और नीचे से सिलाई लगा देना है। तो ये देखिए सिलाई भी लग चुका है।
तो ये देखिए मैं सभी पर्दे को इस तरह से कट करके सिलाई लगा दी हूँ। तो ये देखिए यही बॉक्स है। तो ये कितना गंदा दिख रहा है खुला है तो अब देखिए अब ये कितना अच्छा भी दिख रहा है। तो यहीं पे लगाने के लिए मैं पुराने पर्दे का उपयोग की हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।